Welcome again to another vlog of TZ Official. तो भाई शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज मंगल का दिन है और हल्की हल्की धूप निकली हुई है। मौसम काफ़ी अच्छा है, हल्की हल्की हवा भी गुल रही है। आज एक लड़के के बाल कटवाने होते हैं तो हमने सोचा कि चलें सब चलते हैं, इस तरह घूमना फिरना भी हो जाएगा और आउटिंग भी हो जाएगी। इसलिए हम 4 बंदे निकल पड़ते हैं बाल कटवाने के लिए। थोड़ा सा सफ़र तो है मगर हमने सोचा चलें वॉक भी हो जाए। मौसम भी अच्छा था तो हम निकल पड़े। अभी तक चाइना में मैंने बाल कटते हुए नहीं देखे तो मैंने सोचा चलें ये भी देख लूँगा कि बाल किस तरह कटते हैं और क्या खर्चा आता है बाल कटवाने का। वैसे तो हमने सुना है कि बालों की कटिंग पाकिस्तान की निस्बत यहाँ पर महंगी होती है, तो ये भी आज देखते हैं कि कितनी महंगी होती है। वैसे तो मुझे बड़े बाल पसंद हैं लेकिन मेरे बाल सिल्की नहीं हैं, जिसकी वजह से मुझे मजबूरन कटवाने पड़ते हैं क्योंकि बड़े बाल हों और सिल्की ना हो तो बहुत ही बुरे लगते हैं। नाई की एक दुकान हमारे हॉस्टल के पास भी है लेकिन वहाँ से कटिंग थोड़ी ज्यादा ही महंगी होती है, यानी कि तकरीबन पाकिस्तानी 1500 से 1600 रुपए और चाइनीज 35 युआन। और हमने सुन रखा है कि बैक स्ट्रीट में कटिंग थोड़ी सी सस्ती होती है तो हमने सोचा कि चलें बैक स्ट्रीट से ही चलकर देखते हैं, क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई ट्रांसपोर्ट की सहूलत यानी कि बाइक या फिर बाईसाइकिल वगैरह नहीं है तो हमें पैदल ही जाना पड़ता है। लेकिन ये पैदल चलना पाकिस्तान की तरह नहीं होता जिसमें हमें कूड़ा किरकिर देखने को मिलते हैं, बल्कि ये पैदल चलना हमें एक नेचर दिखाता है जो कि बहुत ही खूबसूरत लुक देती है। वहाँ पर जब हम पहुँचते हैं तो हमें याद आता है कि हमने तो सिम भी यहीं से निकलवाई थी और नाई की दुकान भी वहीं पर होती है। 20 मिनट पैदल का सफर होता है जिसमें हम चलते ही जाते हैं। फाइनली हमारी मंजिल यानी कि नाई की दुकान आ जाती है। हमारी क्लासेस को 15 दिन हो चुके हैं जिसमें हमें कुछ ना कुछ चाइनीज जो है वो बोलनी आ गई है, तो हम चाइनीज में उससे रेट पूछते हैं और शुक्र है उसको समझ आ जाती है हमारी टूटी फूटी चाइनीज की और वो हमें रेट बता देते हैं। हम पूछते हैं तोशो चैन मीन्स हाउ मच प्राइस और वो बताते हैं शी वू मीन्स 15 RMB और ये पाकिस्तानी तकरीबन 600 रुपए बनते हैं। तो भाई जिसने बाल कटवाने होते हैं वो बैठ जाता है बाल कटवाने। वहाँ पर 2 लड़के और भी नए आए होते हैं जिनकी सिम का कोई मसला होता है, वहाँ पर जो है उनका वो अपना हल करवा रहे होते हैं। अब हम बैठकर इंतजार करते हैं कि भाई कितनी देर लगेगी उनके बालों की कटिंग की और किस तरह वो काटेंगे। यहाँ पर नाई एक फीमेल होती है। अब उनको हम ये भी नहीं बता सकते कि बाल काटने किस तरह हैं, तो उसके लिए हमें उनको पिक्चर दिखानी पड़ती है कि लाइक दिस हमारे बाल काटने हैं और वो उसी तरह काट देते हैं। कटिंग में वो एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगाते और आई थिंक पाकिस्तान की निस्बत वो अच्छी कटिंग करते हैं। इसके लिए वो ज्यादा मशीनों का भी इस्तेमाल नहीं करते बल्कि सिर्फ कैंची और आई थिंक एक मशीन का इस्तेमाल करते हैं। अब जो बाल कटवा रहा होता है वो कहता है कि इसे कहो कि पीछे से भी थोड़े और छोटे करे, तो उसको वो भी कहने में हमें बहुत तंगी का सामना करना पड़ता है। अब जब ज्यादा छोटे हो रहे होते हैं तो फिर वो शोर मचाना शुरू कर देता है, होता होता मीन्स ओके ओके। फाइनली बाल कट जाते हैं और आखिर में वो ड्रायर लगा देते हैं बालों को हटाने के लिए। फिर मुझे कुछ पोस्टर्स नजर आते हैं जिनमें लोगों के बाल डाई हुए होते हैं, तो मैं उनसे पूछ लेता हूँ कि क्या वो डाई भी करते हैं और वो कहते हैं हाँ हम डाई भी करते हैं। फिर मैं उनसे रेट पूछता हूँ तो वो उसका 80 RMB बताते हैं जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 3200 रुपये बनते हैं। तो मेरा थोड़ा सा माइंड बन रहा है कि शायद मैं करवा लूँ डाई। फिर सोच रहा हूँ कि कौन सा कलर करवाऊँ। आई थिंक गोल्डन ही अच्छा रहेगा। बाल कटवाने के बाद वापसी हम अपने हॉस्टल के लिए निकल पड़ते हैं क्योंकि हमें और तो कोई काम होता नहीं है। रास्ते में फिर से वही खूबसूरत मनाजिर देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से ये सफर भी हम इंजॉय करते हुए जाते हैं। वहाँ पर कुछ चाइनीज अपनी फोटोग्राफी भी कर रहे होते हैं और एक लड़के को मैं देखता, बल्कि सॉरी लड़की होती है वो, और बाल उसके बिल्कुल लड़कों जैसे होते हैं, इसलिए मुझे समझ ही नहीं आ रही होती कि लड़का है या लड़की है। वापसी पर गलती से हम किसी गलत रास्ते पर निकल पड़ते हैं और जिसके लिए हमें रास्ता चेंज करना पड़ता है। जगह जगह पर मुख्तलिफ बिल्डिंग्स होती हैं। आई थिंक कुछ हॉस्टल्स हैं और कुछ क्लास रूम्स की बिल्डिंग है जहाँ पर क्लासेस होती हैं।
वापसी पर हम लाइब्रेरी से भी गुजरते हैं, जिसके कुछ सीन्स मैं अपने कैमरे की आंख में कैप्चर कर लेता हूँ। और लाइब्रेरी हमारी बहुत ही बाहर से देखने में बहुत ही खूबसूरत है और अंदर भी लोग मुख्तलिफ जगह पर बैठ कर पढ़ सकते हैं। और जहाँ पर किताबें पढ़ी हैं उसके लिए मेंबरशिप कार्ड रिक्वायर्ड होता है, इसलिए हमें वहाँ जाने की इजाज़त नहीं होती। मीन्स हम लाइब्रेरी के अंदर जा सकते हैं और वहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं, मगर अपनी बुक से। जो बुक्स वहाँ कुछ हॉल हैं जहाँ पर बुक्स रखी हैं, बिल्कुल लाइब्रेरी की तरह कई बुक्स पढ़ी हैं, वहाँ पर जाने के लिए हमें मेंबरशिप कार्ड रिक्वायर्ड होता है। फिर कभी आपको कंप्लीट लाइब्रेरी का भी टूर करवाएंगे। वापसी के रास्ते हमारे लेक भी आती है, तो हम सोचते हैं कि लेक के पास से ही गुजर कर चलते हैं, थोड़ा सा और अच्छा सीन आएगा। और वहाँ से हम येलो क्रेन टावर पर भी जूम कर लेते हैं। और येलो क्रेन टावर भी अच्छी घूमने की जगह है, पहाड़ी इलाके पर है, लेकिन वहाँ पर जाने के लिए 100 RMB रिक्वायर्ड है। तो हमने सोचा कि इसका फिर कभी सीन बनाएंगे और इसका जो है टूर वो भी आपको करवाएंगे। बाकी लेक का व्यू आप देख सकते हैं, कितना खूबसूरत लेक का व्यू आता है और साइड से ग्रीनरी और भी ज्यादा उसकी खूबसूरती को बढ़ा देती है। इसीलिए कहते हैं खुदा जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। मतलब हमारी यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है, लेकिन यूनिवर्सिटी की कोई भी जगह ऐसी नहीं होगी जहाँ पर बैठ के आपको ऐसा लगे कि नेचर यहाँ पर नहीं है। हर जगह से आपको नेचर का अच्छा व्यू आता रहेगा। और उससे भी मजे की बात यह है कि यहाँ पर मौसम ठंडा रहता है। गर्मियाँ तो आती हैं और अब भी गर्मियाँ ही आने वाली हैं, लेकिन ठंडा मौसम अक्सर रहता है और ठंडा मौसम रहने की वजह से नेचर की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। आप खुद भी ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नेचर हो और मौसम भी ठंडा हो तो ये मिलकर सीन किस तरह का बनता होगा। वापसी पर हमें चाइना पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता है। हमारे साथ एक लड़का होता है, उसका पार्सल आया हुआ होता है, वो भी हम उठाने जाते हैं। चाइना में ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ही सस्ती होती है, इसलिए तमाम लोग ऑनलाइन शॉपिंग ही करते हैं। और चाइना पोस्ट ऑफिस का भी आपको टूर करवाएंगे और ऑनलाइन शॉपिंग की भी डिटेल अगली वीडियो में आपको ज़रूर देंगे। उस लड़के का पार्सल उठाकर हम थोड़ी ही दूर गए होते हैं तो उसे याद आता है कि ये तो मेरा पार्सल नहीं है, मैं गलती से गलत पार्सल उठाता आया। तो वो वापसी चला जाता है और हम वहाँ पर खड़ के थोड़ी देर उसका इंतज़ार करते हैं। फाइनली 3 मिनट से 4 मिनट के अंदर वो पार्सल अपना चेंज करके आ जाता है। हमारे हॉस्टल के करीब चाइनीज स्टूडेंट्स का काफी रश होता है। आई थिंक सेकंड टाइम क्लासेस की छुट्टी हुई होती है, इस वजह से चाइनीज अपने घर जा रहे होते हैं या अपने हॉस्टल वापस जा रहे होते हैं। आज हमारी 2 बजे से लेकर 3:40 तक PE यानी फिजिकल एजुकेशन की क्लास होती है और उसके लिए हमें बैडमिंटन कोर्ट बुलाते हैं। वहाँ पर हम 1 से 1.5 घंटा बैडमिंटन खेलते रहते हैं। खेल खेल कर जब हम थक जाते हैं तो हम वापसी अपने हॉस्टल निकल जाते हैं। तो भाई आज का व्लॉग देखने के बाद आपको ये समझ आ गई कि चाइना में हेयर कटिंग थोड़ी सी महंगी होती है और चाइना में नेचर बहुत ही खूबसूरत है। मींस कि चाइना एक खूबसूरत कंट्री है और यहाँ पर किस तरह फिजिकल एजुकेशन को भी प्रमोट किया जाता है। अब फाइनली हमारे व्लॉग का होता है एंड। मिलते हैं अगली वीडियो में।